वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आरिफ वाला में थाना सदर की हदूद में वाक़ गांव 75 EB में मामूली तलख कलामी पर हमसाये ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 सगे भाई शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन के मुताबिक मुलजिम आदिल ने दोनों भाइयों को उनके घर की दहलीज पर फायरिंग करके निशाना बनाया। थाना सदर पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद पुलिस वारदातों पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। ताज़ा वाकया फैसलाबाद के इलाका थाना फैक्ट्री एरिया जंग रोड पर पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने किराना स्टोर में डकैती की वारदात कर दी। डकैती की CCTV फुटेज 5 न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें मुल्जिमान को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिमान दुकानदार से 2 लाख रुपए से जायद नकदी लूट कर मौके से फरार हो गए। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। पाकपतन में खून सफ़ेद हो गया। 2 एकड़ ज़मीन के तनाज़े पर भाइयों ने अपने भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पाकपतन के इलाके में सफाकियत का वाक़या, 2 भाइयों ने अपने ही भाई की जान ले ली। 2 एकड़ ज़मीन के तनाज़े पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके ज़फ़र को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल अपने अहाते में मौजूद था कि सनाउल्लाह और नसरुल्लाह ने फायरिंग कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। रेनाला कोर्ट में थाना सदगरा पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में चोरी होने वाली भैंस बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक शहरी ने 15 पर मवेशी चोरी की इत्तला दी थी, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए कार्रवाई का आगाज किया गया। सदगरा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और रिवायती जराये का इस्तेमाल करते हुए मवेशी चोरी के केस को कामयाबी से ट्रेस किया। बरामद होने वाली भैंस पुलिस सर्कल रेनाला की निगरानी में असल मालिक के हवाले कर दी गई। सदगरा पुलिस की मेहनत रंग ले आई, जिस पर मुतासरा शहरी ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। DPO राशिद हिदायत ने बेहतरीन कारकर्दगी पर सदगरा पुलिस को शाबाशी दी। कुसूर में रेस्क्यू 1112 के ज़ेरे एहतमाम शहबाज शरीफ स्टेडियम में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी को जांचना था। इस मश्क में रेस्क्यू एहलकारों ने अमली तौर पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा 5 न्यूज़ गुलाम दस्तगीर से। गुलाम, बताइएगा। बिल्कुल, आज कसूर शहबाज शरीफ स्टेडियम में रेस्क्यू 1122 की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि ये जो मॉक एक्सरसाइज आज की गई हैं, इसका क्या बुनियादी वजह है और इसकी जो ऑप्शन है वो बताइएगा चैनल 5 के नाज़रीन को। जी आज जो हमने आज मॉक एक्सरसाइज की है यहाँ पर, इसमें सबसे पहले हमने कोड रेड डिक्लेयर किया है अपने ज़िले में। ड्यूटी को जो है ना हमने 12-12 घंटे की है और एक्स्ट्रा स्टाफ को निकाला है। ये जो मशकें हैं, इनके करने का मकसद ये था कि हम किस तरह से कोई ऊंचाई में फंसे हुए बंदे को नीचे, कोई मरीज़ को लाना है तो किस तरह से लाएंगे, और जितने भी हमारे स्किल्स हैं मेडिकल्स के हैं, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा कोई हो जाता है, कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, कि उस दौरान हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। इसी तरह फायर के सिनेरियो थे, इस तरह से डीप वेल था कि बंदा अगर कुएँ में गिरा हुआ है तो गहरे कुएँ से बंदे को किस तरह से निकालना है। इस चीज़ का अमली मुजाहरा तमाम रेस्क्यूज़ ने किया, और इसको करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम अपनी तैयारी को देख सकें कि हमारी तैयारी आया मुकम्मल है कि नहीं। तो इसको बड़ी कामयाबी से इन्होंने परफॉर्म किया और बड़ी सेटिस्फैक्टरी रही ये चीज़, और इससे ये होगा कि हम हर मंथ ये होल्ड करेंगे ताकि हम अपनी तैयारी को साथ के साथ मुकम्मल तौर पर कर सकें, और किसी भी नागहानी सूरत में जब हम रिस्पॉन्स करें तो हमारी तैयारी बेहतरीन हो। जी, आपने यहाँ पर डॉक्टर नैयर आलम की बात सुनी। उनका यही कहना है कि ये जो मॉक एक्सरसाइज का मकसद है, हमने अपने स्टाफ को यहाँ पर लाकर एक्सरसाइज की हैं किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए, ताकि हम हर वक्त तैयार रहें और बेहतर परफॉर्मेंस देकर लोगों की ज़िंदगी को वो महफूज कर सकें। जी।
बात करते हैं कि इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जदीद दौर में जहां मशीनें इंसानी मेहनत की जगह ले रही हैं, वहीं कसूर में आज भी बिजली के बगैर सिर्फ हाथों और पैरों की महारत से देसी खड्डी पर ऊनी कपड़ा तैयार किया जा रहा है। ये हुनर न सिर्फ रिवायत की अलामत है बल्कि हमारी सकाफती शनाख्त की भी है। मजीद देखते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। कसूर के नवाही इलाके केसरगढ़ में वक्त आज भी अपनी रफ्तार बदल लेता है। यहाँ हाथ से बनने वाला देसी खड्डी का कपड़ा हमें उस दौर में ले जाता है जब ना बिजली थी ना मशीनों का शोर, और हुनर सिर्फ इंसानी हाथों की पहचान हुआ करता था। लकड़ी से बना ये चरखा और खड्डी महज एक आला नहीं बल्कि सदियों पुरानी रवायत की अलामत है, जिसे आज भी कारीगर अपने हाथों और पैरों से चलाते हैं। चरहे पर सूत काटना और धागों की तरतीब, रंगों का हसीन इम्तजाज और हाथ पांव की हम आहंग हरकत इस हुनर को मशीनों से कहीं ज्यादा मुनफरद बना देती है। ये रंग बिरंगा और खूबसूरत ऊनी कपड़ा सिर्फ जिस्म को ही नहीं बल्कि सकाफत को भी हरारत बख्शता है। केसरगढ़ में तैयार होने वाला देसी खड्डी का कपड़ा अपनी मिसाल आप है, जिसमें हलूस मेहनत और पंजाब की देसी खुशबू रची बसी है। मशीनी दौर के बावजूद यहाँ के कारीगर आज भी अपने असलाफ के विरसे को जिंदा रखे हुए हैं। हमारे दादा भी करते थे और मेरे अब्बू भी करते थे, और बाਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਚਾਦਰਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੂਟ ਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ हर एक औरत ਦੇ ਅੱਗੇ पैगाम है। केसरगढ़ के ये खामोश हुनरमंद हमें ये सबक देते हैं कि असल खूबसूरती शोर में नहीं बल्कि उन हाथों में है जो मेहनत से तारीख बुनते हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, 5 न्यूज़, कसूर। कबीरवाला में थाना सिराय सिद्धू की हदूद में वाक़े कितालपुर के कुएं से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू 1112 की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं और लाश को कुएं से बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक लाश कई रोज़ पुरानी है, जबकि ताहाल मुतवफ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया है। थाना सिराय सिद्धू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। कसूर में रायवन रोड प्रेमनगर के करीब कैरी डब्बा और मजदा डाला के दरमियान खौफनाक तसादुम पेश आया। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक मुर्गियों से लोड मजदा डाला सामने से आने वाले कैरी डब्बे से टकरा गया। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जा बहक, जबकि उसका भतीजा शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और जाबहक शख्स की डेड बॉडी और जख्मी बच्चे को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाबहक होने वाले शख्स की शनाख्त 35 साला जैनुल आरफीन जबकि जख्मी बच्चे की शनाख्त 12 साला अहमद के नाम से हुई है। रेस्क्यू एहलकारों ने जाबहक शख्स के कब्जे से मिलने वाले 2 अदद मोबाइल फोन्स और 33,000 रुपए उसके वर्सा के हवाले कर दिए। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस थाना गल्ला मंडी ने मुखबर की इत्तला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम गजनफर नामी पतंग फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 115 पतंगे बरामद करके मुलजिम के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत थाना गल्ला मंडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कबीरवाला में महकमा जंगलात का लगाया गया सरकारी दरख्त मुबैना तौर पर सुतरा पंजाब के अमले ने चोरी करवा लिया। महकमा जंगलात के मुताबिक 20 नंबरी केकर का दरख्त काट कर सुतरा पंजाब की ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ठिकाने लगाया जा रहा था। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कटा हुआ दरख्त तिरपाल से ढांप कर ले जाया जा रहा है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मामला हुक्काम की तवज्जो का मरकज बन गया। महकमा जंगलात ने फौरी कार्रवाई करते हुए सुतरा पंजाब के वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। सदर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम मुबैना मरकजी मुलजिम सफदर एवान मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि वाकये की मजीद तफ्तीश जारी है। वफाकी महकमों के खिलाफ शिकायत के फौरी अजाले के लिए शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के लिए
वफाकी मोहतसिब आला एजाज अहमद कुरैशी की हिदायत पर वापटा रेस्ट हाउस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी महकमों के खिलाफ शिकायत पर आज जो कसूर में लेस्को ऑफिस में रेस्ट हाउस में जो है वो खुली कचहरी का इनकाद किया गया। वफाकी मोहतसिब वाला एजाज अहमद कुरैशी की हदायत पर जो है खुली कचहरी का जो इनकाद किया गया है। वहाँ पर जो एडवाइज़र टू वफाकी मोहतसिब जो है गुलजार में बट वो यहाँ पर आए हैं और लोगों के मसाइल जो है ना सुन रहे हैं। हमारे साथ इस पर मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे, कितने आज केसेस का फैसला किया गया और क्या कहेंगे? आज तकरीबन 41 केसेस हैं जिसमें जो कंप्लेंट आए हुए हैं उन पे फैसले कर रहे हैं और उनको मुताबिक कायदा कानून इंसाफ मुहैया कर रहे हैं। तो सबकी बात सुनी गई है। तो हमारी ये जो है 1/1/25 से लेकर 1 जनवरी 25 से लेकर टोटल 45,015 केसेस हुए हैं आज जो हमारे दफ्तर में दाखिल हुए हैं, जिनकी 50,073 की हमने डिस्पोजल कर दी है और 23,678 इम्प्लीमेंट भी हो गए। 97% कारकर्दगी को करवा दिया गया है। तो इसलिए आवाम के लिए ये अदारा बड़ी मेहनत कर रहा है। हम तो लगे हुए हैं, कोशिश हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए, लेकिन जो लोग बाज नहीं आते डायरेक्ट से और इस तरह के कामों से, फिर उनको हम भी मजबूर है और महकमा भी मजबूर है। इन्हें चाहिए कि अपनी इस्लाह करें और तौबा तो नसूह करें। जी, जैसे आपने बात सुनी एडवाइज़र टू वफाकी मोहतसिब गुलजार अहमद बट की, उनका ये कहना है कि 97% जो लोगों को यहाँ पर वफाकी महकमों वफाकी मोहतसिब की तरफ से जो इंसाफ फराहम किया गया है। जी, दूसरी जानब सियालकोट में FIA कंपोजिट सर्कल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए FIA कंपोजिट सर्कल का क़याम शहर इकबाल सियालकोट में अमल में लाया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल डायरेक्टर जनरल नॉर्थ मोहम्मद मुनीर मसूद मार्ट थे, जिन्होंने सर्कल का इफ्तिताह किया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इफ्तिताही तकरीब में सियालकोट और नारोवाल से ताल्लुक रखने वाली समाजी, सियासी, वकला बरादरी, बिजनेस कम्युनिटी और बड़ी तादाद में मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। मोहम्मद बिन अशरफ ने बताया कि गुजरावाला जोन के 40% इंक्वायरीज और केसेस जो सियालकोट और नारोवाल से मुताल्लिक हैं, मरहलावार सियालकोट सर्कल मुंतकिल किए जाएंगे, जबकि आइंदा दिनों इजला की तमाम दरख्वास्तें इसी सर्कल में वसूल की जाएंगी। तकरीब में DPO सियालकोट फैसल शहजाद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुराद समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। सियालकोट की अवाम ने शहर में FIA दफ्तर के क़याम पर हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिश्तिया के गुंजान आबाद इलाके नूरपुरा में सीवरेज निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है, जिसके बायस गलियां और रास्ते गंदे पानी से भर गए हैं। सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो गई है कि अहले इलाके के लिए मस्जिद तक जाना भी मुश्किल हो गया है, जबकि रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी की इस रिपोर्ट में। इलाका मकीनों के मुताबिक सीवरेज लाइन तवील अरसे से बंद पड़ी है और मुतअद्दिद मेन होलों के ढक्कन भी गायब है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है बल्कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा भी बढ़ सकता है। सड़कों पर खड़ा पानी शदीद बदबू का बाइस बढ़ रहा है, जबकि मच्छरों और जरासीम के अफसाइश से वबाई अमराज फैलने का खतरा भी मंडला रहा है। अहले इलाका का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मुतलका महकमे और इंतजामिया अमली इकदाम से गुरेजा है। शिकायत के बावजूद सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ भी पूरे नहीं किए जा रहे। शहरियों का कहना है कि बार बार निशानदही के बावजूद सीवरेज लाइन की सफाई और मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया। जी, मैं ਨੂਰਪੁਰਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਸੁਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਣ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਲੇਦਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ AC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, AC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਲਦੀਆ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਨ। ਸਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ AC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਪਸ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ
ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਰਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਆ, वार्ड नंबर 5 आ। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो मजबूरन एहतजाज का दायरा वसी करना पड़ेगा। इनका मुतालबा है कि नूरपुरा में सीवरेज लाइन की सफाई, टूटे ढक्कनों की तनसीब और मुस्तकिल बुनियादों पर निज़ाम की बहाली को यकीनी बनाया जाए। नूरपुरा के बासी मुंतज़िर है कि आया इनकी आवाज़ ईवान इक़्तिदार तक पहुँचती है या ये मसाइल भी दीगर शहरी मसाइलों की तरह नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी, 5 न्यूज़ चिश्तियों। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए नए कानून पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 के तहत अहमदपुर शर्किया में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये कार्रवाई DRC की जानिब से वागुज़ार कराए गए कब्जे में दोबारा मुदाखलत करने पर अमल में लाई गई। तफसीलात के मुताबिक थाना नौशहरा जदीद के इलाके में अतहर हुसैन शाह को DRC ने 30 नवंबर 2025 को 120 कनाल जमीन का कब्जा वागुज़ार करवाया था। आज सुबह जब मुद्दई अपनी फसल को पानी लगा रहे थे तो मुखालिफिन ने 25 मुसल्लह अफराद के हमरा हमला करके पानी बंद करवा दिया और हवाई फायरिंग की। पुलिस ने नए ऑर्डिनेंस और दीगर संगीन दफात के तहत खादिम हुसैन, अब्दुल मजीद और मोहम्मद हाशिम समेत 9 नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक नए कानून के तहत वागुज़ार कराई गई जमीन पर दोबारा मुदाखलत पर यह पंजाब की पहली बड़ी FIR है। कसूर में फिरोजपुर रोड, गंडा सिंह रोड और बाईपास रोड पर वन व्हीलिंग के खतरनाक स्टंट्स कानून की खुल्लम खिला खिलाफ वर्जी हैं। शहरियों में खौफ हरास फैलने लगा। अहम शाहराहों पर छुट्टी के दिन मनचले नौजवान मोटरसाइकिल्स पर वन व्हीलिंग करते जान को खतरे में डालने लगे। तेज़ रफ्तारी और ख़तरनाक करतब राहगीरों और दीगर गाड़ियों के लिए संगीन खतरा है। फिरोजपुर रोड और बाईपास रोड पर वन व्हीलिंग से हादसात के खदशात बढ़ गए। पुलिस रोकने में नाकाम रही। शहरियों ने जानिब से कसूर पुलिस से वन व्हीलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुल्तान जिला इंतजामिया का गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए महकमों को टास्क दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नोमान सिद्दीक की सदारत में जिले महकमों के इजलास में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ समेत असिस्टेंट कमिश्नर्स शरीक। अवामी फलाही मंसूबों और जारी तरक्याती स्कीमों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नोमान सिद्दीक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुले मैन होल्स और टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत फौरी की जाए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2026 के लिए उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। डिस्ट्रिक्ट बार की रौनकें और वकला में जीत के लिए गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। ख़वातीन वकला बार के इलेक्शन में अहम किरदार अदा करेंगी। इस हवाले से देखते हैं उस्मा चौधरी की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 10 जनवरी 2026 को मुनक्कद हो रहे हैं, जिसमें सेक्रेटरी के लिए मियां आमिर नज़ीर मैदान में हैं। मियां आमिर नज़ीर की जानिब से ख़वातीन वकला के लिए दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। एक वकील का पता है, बहुत अच्छी कैंपेन की है हमने और इंशाल्लाह ताला इस बार वाज़िया लीड से हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इस मौका पर सेक्रेटरी के उम्मीदवार मियां आमिर नज़ीर का कहना था कि वो जीत कर ख़वातीन वकला के लिए अलग चैम्बर अलॉट करवाएंगे। सब फीमेल का हम पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे शॉर्ट नोटिस पे सब लोग आई, सबने हमें अप्लाई किया। सेकेंडली आमिर नज़ीर साहब की कैंडिडेचर के हवाले से मैं अगर कहूँ तो बहुत डिटर्मिनेड आदमी है। इनका किसी माफिया से, किसी पॉलिटिकल ग्रुप से तल्लुक नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल हैं। हम प्रोफेशनल के मसाइल को समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इस साल ये अच्छे मैंडेट के साथ कामयाब होंगे और हम जो प्रोफेशनल वकला हैं उनकी खिदमत करेंगे और बार के लिए एक अच्छा जो है विरसा छोड़ के जाएंगे इंशाल्लाह। इस मौका पर ख़वातीन वकला का कहना था कि मियां आमिर नज़ीर की जीत यकीनी है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में इलेक्शन की कैंपेन का सिलसिला पूरे जोरों शोर से जारी है। तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरअज़म है। देखना ये है कि 10 जनवरी 2026 को जीत किसका मुकद्दर बनती है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उस्मा चौधरी, 5 न्यूज़ फैसलाबाद।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में शहरियों को मिलावटी दूध पिलाने वालों की शामत आ गई। विहाड़ी रोड चौरंगी नंबर 22 पर मिल्क शॉप पर कार्रवाई की गई। इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक टेस्ट के दौरान दूध में चीनी की मिलावट की जा रही थी। दूध में फैट, कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी भी पाई गई। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि दूध जैसी नेमत में मिलावट करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि शहरी घरों में इस्तेमाल होने वाला दूध पंजाब फूड अथॉरिटी के किसी भी ऑफिस से मुफ्त टेस्ट करा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा रावल शर्जील मेमन की जानिब से रावल हाउस राहोकी पर सिंध की कदीम रिवायती मच कचहरी का शानदार इनकाद किया गया। हैदराबाद से जिब्रान खान की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध की खूबसूरत रिवायत मच कचहरी, जहां आग के जलते अलाव के गिर्द एक साथ बैठकर गपशप लगाई जाती है और दुख दर्द बांटे जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रावल शर्जील मेमन की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पर मच कचहरी का एहतमाम किया गया। मच कचहरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों समेत शहर की समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ये मच कचहरी का मकसद था कि लोग आपस में मिलजुल करें, एक सर्दी का मौसम है, थोड़ी लोग इंजॉयमेंट करें और एक कम्युनिकेशन जो गैप होता है उस चीज़ के लिए भी हमने रखा कि लोग आएँ, मुलाकातें हों, मेल मिलाप हो। यहाँ पे चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, कुछ MPs थे, MNAs भी थे। रावल शर्जील मेमन साहब ने आज ये मच कचहरी रखी है कि सब जो कई सालों नहीं मिल सके उनको मिलाया, उन्होंने कचहरी की और बेहतरीन डिनर रावल साहब ने ये करवाया। आज का सेहरा उनको जाता है। शुरका ने मच कचहरी को सिंधी सकाफत और रिवायत के बेहतरीन इज़हार का तसलसल करार देते हुए ऐसे इज्तिमात को ज़रूरी करार दिया। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ जिब्रान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद। जिला कश्मीर में पुलिस का रूपोश और इश्तिहारी मुलज़मान के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी है। SSP कश्मीर कंदकोट मोहम्मद मुराद घांगरू की हिदायत पर थाना मियानी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए एक रूपोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SHO मियानी बडानी और उनकी टीम ने दौरान पेट्रोलिंग थाना मियानी की हुदूद में कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कत्ल के मुकदमे में तवील अरसे से रूपोश था। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त बाबर अली वल्द रहमतुल्लाह सांगी के नाम से हुई है, जिसके खिलाफ FIR थाना मियानी में मुकदमा दर्ज है। कश्मीर पुलिस ने वाज़ेह किया कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा की नाकिस गोश्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 800 किलो गोश्त तलब कर ली। सरगोदा ने खुफिया इत्तलात मिलने पर पुल मंगनी में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी स्लाटर हाउस पकड़ लिया, जबकि 800 किलो नाकिस और बदबूदार गोश्त को मौके पर तलब कर दिया। वेटनरी डॉक्टर ने गोश्त की जांच करके उसे इंसानी इस्तेमाल के लिए मुज़र करार दिया। मुलजिमान के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज, जबकि एक शख्स को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राबता करें। पनुआकिल में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला फ्लाई ओवर पुल खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। पुल पर लगाए गए स्पीड ब्रेकर चोरी हो चुके हैं, लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स भी नकारा हो चुकी हैं। रात के औकात में अंधेरा होने के सबब जराइम पेशा अनासिर फायदा उठाते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं पनुआकिल से अपने नुमाइंदे इसरार अहमद भट्टी से। जी इसरार। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ पनुआकिल के ओवरफ्लाई पुल के ऊपर मौजूद हो, जो 2014 में करोड़ों रुपए की लागत से ये तामीर किया गया ओवरफ्लाई पुल इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। और इस पर जितनी भी स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी वो इस वक्त बिल्कुल नकारा हो चुकी हैं और फ्लेटर भी चोरी हो चुके हैं। इस पुल को बनाने का मकसद ये था कि ये ट्रेन का जो फाटक है इसको क्रॉस किया जाए, ताकि आराम से जब हमारे यहाँ शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये पुल तो बना दिया गया है करोड़ों रुपए की लागत से, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रीट लाइट जो सी हैं वो बिल्कुल नकारा भी हो चुकी है और फ्लेटर भी यहाँ से चोरी हो चुके हैं, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में आए रोज गन पॉइंट के जरिए हमें लूटा जाता है। हमारे मोबाइल भी छीन लिए जाते हैं, हमारे मोटरसाइकिल भी छीन ली जाती है और हमारे नकदे कोई भी रकम होती है वो भी छीन ली जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी है। हम म्यूनिसिपल कमेटी के को अपील करते हैं, जिसका करोड़ों रुपए का बजट तो है लेकिन वो यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और इसकी कोई भी मुरम्मत का या इसके स्ट्रीट लाइट को नकारा हो चुकी है, इनको दोबारा बनाने में कोई भी किरदार अदा नहीं कर रहे। अपील करते हैं कि जितना भी जल्दी हो सके इसको स्ट्रीट लाइट को
مکمل کیا جائے، بنائی جائے اور فلیٹر کو بھی لگایا جائے تاکہ ہمیں چورے لٹیروں سے بچا جا سکے. جی خیرپور ناتن شاہ کے قریب انڈس ہائی وے پر شاہزور گاڑی کو بچاتے ہوئے ایک کار الٹ گئی، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں تعلقہ اسپتال منتقل کیا گیا. کار میں سوار افراد گاؤں بیٹو جتوئی سے کنڈو یارو جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا. موٹر وے پولیس نے زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا، تاہم اسپتال میں طبی سہولیات کی کمی کے باعث زخمیوں کو علاج کے لیے حیدرآباد ریفر کر دیا گیا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز.